नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणाम् उद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादौ आलम्बनं भवजले पततां जनानाम् आलम्बनं भवजले पततां जनानाम् आदिपुरुष आदिश जिन आदि विधि करतार धर्म धुरंधर परम गुरु नमो आदि अवतार। भक्तामर जी स्तोत्र में अपन सुबह 38 नंबर का श्लोक तक पहुंच गए थे। उनके 8 प्रातिहार्यों की चर्चा हो गई। उसके बाद उनके गमन में चरणों के नीचे 225 कमल बन जाते हैं, ये भी उद्घोषणा हो गई। साथ में ये भी आ गई थी कि जो धर्मोपदेश की परंपरा जिनेंद्र प्रभु के द्वारा जगत को पहुंचाई गई है, वैसी धर्मोपदेश की परंपरा जिनेंद्र देव के अलावा अन्यत्र कहीं नहीं मिलती है। समझना चाहिए। देखो, ये जिनेंद्र देव का अपनाया हुआ और बताया हुआ जो मार्ग है, अपन इसको जैन धर्म कहते हैं। ये असल में जैन नाम तो एक संकीर्ण मानसिकता का मामला हो गया। वस्तुतः तो धर्म है, अग्नि गर्म है जैनों के लिए ना, सबके लिए तो जानने वाला जीव है। ये जैनियों के लिए कि सबके लिए? पेड़ पौधे में भी रहने वाला जीव जानने वाला है, तो पेड़ पौधे के में रहने वाले जीव जैन है कि नहीं? ये क्या तकलीफ है? हाँ, यही समस्याएं होती ना। हमने जैनत्व को अपनी मानसिकता में बहुत संकीर्ण बना लिया। हाँ जी, हाँ जी, अपने तक सीमित कर लिया। साहब, जो दिगंबर जैन मंदिर या जैन मंदिर या स्थानक या क्या बोलते हैं देरासर, वहां जाए सो जैन, और गुरुद्वारे में चला जाए तो जैन नहीं हो सकता है, ऐसा कोई नियम है? कहीं भी जाने वाला हो, जीवत्व सबके पास है कि नहीं? तो जो अपने जीवत्व को जानने देखने वाला पहचान लेवे, वो जैन है। अब पहचान कौन पाएगा? कि जिसको ये वीतरागी जिनेंद्र देव का संपर्क मिल जाएगा। यदि रागी देशियों के बीच में पहुंच गया तो अपने को पहचानने की कोशिश में सारी दुनिया को पहचानने की माथे में लग जाएगा और उनमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ ढूंढने लगेगा। बुराइयों को बुरा और अच्छाइयों को अच्छा, बुराइयों को पाप और अच्छाइयों को धर्म, यही गिन करके चल जाएगा, रह जाएगा। ये तो वीतरागी जिनेंद्र देव का समागम मिले, उनकी परंपरा सीखने को मिले, तो इस विश्व का जीव मात्र धर्म धारक हो सकता है। और ये जैनियों का धर्म है, जैनियों का धर्म है कह करके इस वस्तु धर्म के मामले में हमने बहुत संकीर्णता, या क्या बोलेंगे, ये कुएं के मेंढक वाला हिसाब किताब हमने अपना बना लिया।
ये धर्म जो है जड़ पुद्गल जीवों के लिए तो जड़ पुद्गल है, जैनों के लिए और अजैनों के लिए जानने वाले पदार्थ और नहीं जानने वाले पदार्थ, जिनके जो जो लक्षण हैं वो जैनियों के लिए ही है, सबके लिए है। धर्म कभी भी किसी संप्रदाय, परंपरा, मत और गठबंधन के लिए नहीं होता है। धर्म तो वस्तु का है। वस्तु सहावो धम्मो सूत्र है अपना बहुत प्रसिद्ध, सबसे पहली परिभाषा है धर्म की, वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। अब उसको जो स्वीकार कर लेगा वो धर्मात्मा हो जाएगा। ये पर्सनल बात होगी ना, सबके लिए है ये पर्सनल और जो जानेगा वस्तु स्वभाव को जो स्वीकार कर लेगा, जानेगा, पहचानेगा, वो धर्म है। कोई भी कर सकता है, कोई भी आ जाओ, तो ये पर्सनल बात होगी ना, तो सबके लिए ही है ना। धर्म तो व्यक्तिगत ही होता है। अब उसमें मत संप्रदाय गुट गुट कहीं नहीं चलते, और जहाँ गुट गुट बनाना चालू किया वहां फिर धर्म मिलता नहीं है। जहां अपन ने गुट या संप्रदाय या पंथ या मत बनाना खड़ा करना चालू किया कि फिर वो अपनी कसायों की पुष्टि तो होती रहेगी, धर्म प्रकट नहीं होगा। इसलिए यदि जैन धर्म नाम आया है तो ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। और वो बड़े डरावने और दहशत वाले लेख भी बड़े बड़े विद्वानों के आते रहते हैं कि साहब किसी जमाने में जैनों की पब्लिक इतनी थी, इतनी थी, इतनी थी, अब कुल मिला के 7 डिजिट में रह गए। 7 भी कहाँ रहे, 6 डिजिट में रह गए। 7 डिजिट में रह गए, 45 लाख। अब पूरे विश्व में मनुष्यों की संख्या हम 6 अरब गिनते हैं, उसमें जैनों को कुल मिला के 45 लाख, करोड़ों में भी नहीं आते हैं। ये फिर लोग बाग पता नहीं उल्टे उल्टे दिमाग घुमा के जैनों को अपनी परिवारों की संख्या बढ़ाना चाहिए, जन्म देने वाले बच्चों को बढ़ाना चाहिए। ये तो कुल परंपराएं बढ़ाने का काम हो गया। धर्म का क्या इकट्ठी करने का फायदा क्या? धर्म कुल परंपरा थोड़ी है। धर्म तो वस्तु का स्वरूप है। इस धर्म को स्वीकार करने वाले होना चाहिए, चाहे वो जाति से, जन्म से, माँ बाप से, किसी से, कुल से, किसी भी नाम वाले हों। क्या तकलीफ है? हेमचंद्राचार्य महाराज हुए अपने, एक हेमचंद्राचार्य महाराज, उन्होंने लिखा है मुझे वीतरागी सर्वज्ञ चाहिए, चाहे उसका नाम जिन हो, चाहे हरि हो, चाहे विष्णु हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे ब्रह्मा हो, कुछ भी हो नाम, कुछ तकलीफ नहीं। इसमें भी पढ़ते हैं, मेरी भावना में भी पढ़ते हैं। क्या है मेरी भावना में? बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो। हमें नाम से कहीं किसी तरह की कोई एलर्जी या किसी संकीर्णता में बंध के नहीं जीना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम गुड़ गोबर को एक करके सब जगह एक ही सी मान्यता बना के रख लेंगे। बात वीतरागी धर्म को अपनाने की है, वस्तु के स्वभाव को अपनाने की है। इसमें किसी भी गोबर को गुड़ बनाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। हाँ, कहावत नहीं सुनी कि आपने गुड़ गोबर एक कर देना? समझ नहीं समझ पाए। अमृत और जहर दोनों को मिला के अपन पीने की कोशिश करेंगे। राग पोषण जहर है और वीतरागता अमृत है। तो जहां जहां राग द्वेष की प्ररूपणा है और उसको धर्म बताया जाता है, वो तो जहर है। अब उस जहर में मिलावट करने की कोशिश नहीं करना। अमृत को अमृत से ही अलग से ही देखना। किसी से मिला मिलोई का कोई चक्कर नहीं है वस्तु में। इसलिए बिल्कुल अब जहर को गोबर कहो और गुड़ को अमृत गिन लो। समझ में आ गया? अब किसी को मिलाने की कोशिश नहीं करना कि हमने गुड़ में, जैसे होता ना हाथी के बारे में ऐसा प्रचलन है कि यदि हाथी को भूख लगे, और कोई हाथी को भूख लगे माने तो सामान्य बात है। अब वो भूख में यदि कोई हाथी को लड्डू पर से लड्डू खिलाए तो वो सीधा लड्डू नहीं खाता है। हाथी सीधा लड्डू नहीं खाएगा, वो उस हाथी को भूसे में मिलाएगा और भूसे में मिला के ये समझ के खाएगा कि भूसा मीठा हो गया। हाँ जी, भूसा मीठा हो गया। ऐसे यदि हमने राग पोषण में वीतरागी धर्म को मिला के और धर्मात्मा बनने की कोशिश करी कि फिर वो जहर है, फिर वो अमृत नहीं है। रत्ती भर भी राग पोषण किसी व्यक्ति विशेष से बनता नहीं धर्म।
ये जो वस्तु धर्म है ये आदिनाथ से बंधा हुआ नहीं है। आदिनाथ स्वामी ने तो इस वस्तु धर्म को स्वीकार किया है। आदिनाथ भगवान ने कोई धर्म की स्थापना नहीं की है, महावीर स्वामी ने धर्म की स्थापना नहीं की है, ये तो सब फॉलोअर हुए हैं। धर्म तो वस्तु का अनादि से है, और जिन जिन ने इस वस्तु के धर्म को स्वीकार कर लिया वे उस वस्तु धर्म की स्वीकृति से धर्मात्मा और परमात्मा बन गए। तो परमात्मा का बनाया हुआ धर्म नहीं है, परमात्माओं के द्वारा अपनाया हुआ धर्म है। समझना जरा, बहुत गंभीरता का मामला है, क्योंकि ये जो अभी आराधना में लगे हुए जीवों को भय नहीं रहते हैं, आराधना में लगे हुए जीवों के सामने से सिंह निकल के चला जाएगा, वो चोट नहीं मारेगा, ये सब आराधना रत जीवों को मिलने वाली सुविधाएं हैं। सुविधाओं के इच्छुक हाँ जी शास्त्री जी, धर्म की परिभाषा ही बदल गई है, तो फॉलोअर हैं सारे हैं? भगवान महावीर भी फॉलोअर हैं एक चीज के। हाँ हाँ बिल्कुल, ये धर्म हिसाब किताब भगवान धर्म की परिभाषा ही बदल गई पूरी। क्यों बदल गई? क्या है धर्म की परिभाषा? तो अभी भी वही है, वस्तु स्वभाव धर्म की बात करते हैं। जो जैन धर्म की बात करते हैं वो करते हैं। जैन धर्म नाम से हम लोगों ने अपने आप को संकीर्ण और संकुचित मानसिकता का बना लिया है। वस्तुतः जैन धर्म जैनियों का नहीं है, वस्तुतः जैन धर्म तो वस्तु का है, वस्तु का है, अपने आप का ही हो गया। इसका मतलब अपने आप के लिए ही हो गया सारा जो कुछ भी। हाँ हाँ बिल्कुल, सब अपनी जिम्मेदारी पे है भैया। हाँ, इसमें किसी मत संप्रदाय से बंधा हुआ मामला नहीं है। हाँ, अभी आपने बोला जैसे महावीर भी फॉलोअर, आदिनाथ भगवान भी फॉलोअर। हाँ बिल्कुल, इन्होंने भी, आदिनाथ भगवान ने भी ये भगवान बनने से पहले इस वीतरागी धर्म को स्वीकार किया और उस स्वयं वीतरागी मार्ग पे आए, तब वे भगवान बने। फिर उनने बनकर वस्तु धर्म की चर्चा हम लोगों को सुनाई है। वस्तु धर्म उन्होंने बनाया नहीं है। बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी सोच है ये तो बदलाव, मतलब कि वो भी फॉलोअर है, मतलब ये नहीं कि जैन धर्म की वो चीज ही हो गई। हाँ, जैन धर्म आया है। अरे यदि उनका दिया होता तो नमो अर्यंताणम में नमो आदिनाथाय होता। ठीक बात है। नमो अर्यंताणम क्यों है, नमो सिद्धाणम क्यों है, वहां किसी का नाम क्यों नहीं है? क्योंकि वो किसी व्यक्ति विशेष से बंधा हुआ धर्म है ही नहीं। जिन व्यक्तियों ने इस धर्म को अपनाया वे महान हो गए। उन महानतम व्यक्तियों ने हमें यह वस्तु धर्म बता दिया, इसलिए हमें तो जिनसे मिला हम उनका नाम याद करने लग जाते हैं। ये बहुत परंपरा है। बहुत अच्छी बात बताइए ये। हृदय अंतरंग हृदय धर्म धारण करने के लिए जो अंतरंग हृदय चाहिए वो बहुत बड़ा चाहिए। ये किसी संकीर्णता में बंधकर, संकुचित मानसिकता में बंधकर धर्म नहीं आ सकता। धर्म धारण करने के लिए, क्योंकि हम जिस वस्तु को स्वीकार करने जा रहे हैं धर्मात्मा बनने के लिए, वो वस्तु कोई आज की नहीं है, किसी एक के लिए नहीं है। वस्तु का लक्षण, वस्तु का अपने आप में अनादि से अनंत काल तक का है। इस अनादि अनंतता वाले लक्षण से आप मिला के चलो तो अब उसमें तीर्थंकर तो सारे के सारे क्षत्रिय हुए हैं भैया, एक भी बनिया नहीं है, पूरे के पूरे तीर्थंकर क्षत्रिय हैं। एक बार ये मुलायम सिंह यादव का नाम सुना आप लोगों ने? मुलायम सिंह यादव ये अलीगढ़ आए थे, तो अलीगढ़ में आके बड़े माने दुखित हृदय से बोले, हम भी तुम्हारे ही कुल के हैं, हम भी तुम्हारे ही कुल के हैं, तुम लोगों ने हमारी गिनती अलग कर ली इसलिए हम अलग हो गए, नहीं तो हम तो नेमिनाथ के कुल के हैं भैया। मालूम है नेमिनाथ का कौन सा कुल है? यदुवंशी है। अब ये यादव माने क्या होता है? यदुवंशी। हम नेमिनाथ और श्री कृष्ण जी के कुल के हैं, इसलिए हम तो असल में तो हम ही जैनी हैं। अब तुम लोगों ने उसमें अधिकार जमा के जहां पे हम जैनी हम जैनी हम जैनी, तुम अलग तुम अलग तुम अलग, ये टुकड़े करने के काम असल में तो बड़ी सावधानी की जरूरत है भैया। गुरु का जो काम है ना, गुरु का स्वरूप बहुत बड़ी गंभीरता का है। गुरु वे होते हैं कि जो भगवान से मिला दे रहे हैं, और गुरु में ही यदि कू लग गया तो वे भगवान से दूर करने का काम भी वे ही करेंगे जी। हाँ जी, गुरु में आगे कू लग गया ना तो वे भगवान से मिलाने की जगह भगवान से दूर करने का काम भी करेंगे। जितने गुट मत बने हैं, जितने पंथ बने हैं धर्म के नाम पे,
वे सब किन ने बनाए? कोई भगवान ने थोड़ी बनाए, ना कोई वस्तु ने बनाए। सब गुरुओं के नाम पे जितने जितने आए, मेरे 100 200 500 1000 लाख 2 लाख चेले हो गए तो मैं बड़ा गुरु हो गया, मैंने जो कह दिया वो सही है। इस कल्पना में, कल्पनाओं में मत धर्म खड़े हो जाते हैं, धर्म नहीं बटते। धर्म तो अनादि अनंत है और वो जीव मात्र के लिए है। क्यों? कौन सी गाय जैन जाति की होती है? और वे स्वयंभू रमण समुद्र में जो मगरमच्छ और मच्छ हैं, वे जैन कुल के हैं, असली जैन है भाई साहब। पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक जैन है असली। हमने तो अपने नाम के पीछे पुछल्ला लगा रखा है क्योंकि हमारे पिताजी दादाजी जैन थे, इसलिए वे असली जैन हैं, क्योंकि जिन धर्म अपनाया है इसलिए वे जैन हैं। आया ना ख्याल में? इसलिए बहुत विस्तृत मानसिकता अपने चित्त में बनाना, ये किसी 10 50 100 200 लाख 2 लाख आदमियों का ग्रुप नहीं है। नई बात बताइए पूरी। जीव मात्र का धर्म है, जीव मात्र का। अब देखो अपन पढ़ते हैं, इसी में अपन आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति करते हुए हमको आराधना में लगना है। भक्ति करने में लगेंगे तो सहज ही अनुकूलताओं का लाभ मिल जाएगा। अब यदि अनुकूलताओं के लाभ की कामना से आएंगे तो भक्ति नहीं हो पाएगी, फिर तो निदान नाम का अर्थ ध्यान होगा, इष्ट वियोग अनिष्ट क्या पीड़ा चिंतन और अनिष्ट संयोगज और इष्ट वियोगज नाम का अर्थ ध्यान होगा। रौद्र ध्यान भी नहीं हो पावे भाई साहब, किसी तरह की इच्छाओं में लेके चलें, क्योंकि आर्त ध्यान में क्या होता है, जो भी प्रसंग बना वो हमें अच्छा नहीं लगता और हम उसको बदलना चाहते हैं। अब आज यदि कोरोना आया है तो इस कोरोना के आने को हमें बुरा लग रहा है और हम इसको हटाना चाहते हैं। सोचते हैं कि हम 45 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे तो वो जलोदर फलोदर की बीमारियां चली जाती हैं, इसमें कोरोना भी चला जाएगा। 100% पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान का पाप बनेगा 100%। 1% भी पुण्य नहीं बनेगा। साफ फर्क तो पड़ गया। हमने और किसी कुदेव को नहीं पूजा, आदिनाथ को पूजा, महावीर को पूजा। तुमने आदिनाथ को ही कुदेव बना दिया, क्योंकि कुदेव विश्व में होते नहीं है। कुगुरु की तो विश्व में मौजूदगी है, कुदेवों की विश्व में ही मौजूदगी नहीं है। कुदेव तो केवल कल्पनाओं से खड़े किए जाते हैं। विश्व में कुदेव नाम की कोई चीज ही नहीं है। सच्चे देव वीतरागी जिनेंद्र देव हैं और चार तरह के देव, ये जो भवनवासी, व्यंतर ज्योतिषी और विमानवासी 4 तरह के देव हैं। अब इसके अलावा और किसको आप कुदेव कह दोगे? कुदेव के नाम पे हाथ में क्या बोलते हैं, गदा ले लिया, गदा ले लिया, बगल में धनुष ले लिया, किसी को तलवार ले ली, किसी का कुछ कर लिया। ये हमने कल्पना कर करके अपनी अपनी कल्पनाओं से देव का वो खोटा रूप बना रखा है। देव कहीं कुदेव होते नहीं है, देव तो कुदेव मान लिए जाते हैं। अब यदि हम आदिनाथ भगवान को भी हमारी गलतियों को माफ करने वाला और हमारे गुणों की वो प्रशंसा करके कुछ हमें सर्टिफिकेट और कुछ बढ़िया सा, क्या बोलते हैं, श्राप के अगेंस्ट क्या होता है, वरदान, हाँ, वरदान देने वाले भगवान हो जाएं, तो वे उनको हमने आदिनाथ को कुदेव बना लिया अपनी नजर से। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है, आराधना में मग्न होने की जरूरत है। इच्छाएं लेकर आराधना होती ही नहीं है, इच्छाएं लेकर तो आर्त ध्यान होता है। अब अपन 39 नंबर के श्लोक में आए। सुबह जो अपन ने पढ़ा था, हाथी जैसा मदमत्त प्राणी भी भगवान आपकी भक्ति में लगे हुए जीव को भयाकुलित नहीं कर पाता है। आ गई ना शैली, समझ में आया? हाथी जैसा मदमस्त रहता है। अब वो चाहे गालों से उसका मद टपके और चाहे क्या बोलते हैं कामुकता वाले परिणामों से मद टपके, वहां से झड़ता हुआ और जहां भिन भिनाते हुए भोरे मोरे आए और गुस्से में आके चिल्लाता हुआ आवे। हाथी कैसे चिल्लाता है, क्या बोलते हैं, दहाड़ता है कि चिंगाड़ता है? सबकी अलग अलग आवाजें है ना। गधा करेगा आवाज तो उसकी आवाज के लिए कुछ अलग नाम बोलते हैं, रेंकना। और घोड़ा आवाज करे तो उसको अलग आवाज नाम दे देते हैं। और सबके लिए अपन लोगों ने नाम दे रखे हैं, भले चाहे घोड़े को नहीं मालूम हो कि हमारी आवाज को हेनेना कहते हैं, हमने नाम धर दिया कि हेनेना रहे हैं। अब समझ में आया? इस सब अपन ने उनके नाम जबरदस्ती नामकरण कर करके धर दिए। तो अब वो महाप्रतापी प्रचंड हाथी उद्दंडित होता हुआ, उच्छृंखल होता हुआ और पागल होता हुआ भी सामने आए
ऐसे सामने आए हुए के लिए भी जो आपकी भक्ति में मग्न है उसको उससे डर नहीं लगता। ये घटनाएं हैं। अपने जीवनधर स्वामी नाम के एक महापुरुष हुए हैं राजगृही में। राजा सत्येंद्र के लड़के थे, जीवनधर नाम था राजकुमार का। पिताजी अपनी पत्नी में बहुत ज्यादा मगन थे सत्येंद्र राजा, पर स्त्री में नहीं, स्व स्त्री में तीव्र मगन थे। उस तीव्र मगनता में राजकाज का भार अपने स्टोर कीपर को दे दिया था, भंडारी, जिसका नाम था काष्टांगार। अब वो काष्टांगार जरा खोटी परिणति का था, उसने राजा को भी मार डाला। राजा के मारने पर ये इसका जन्म जंगल में, वो क्या बोलते, शमशान भूमि में हुआ जीवनधर का। तद्भव मोक्षगामी जीव है। बड़ा हुआ तो बहुत किसी तरह से बड़ा हुआ, किसी गंधोत्कट सेठ के यहाँ पला। माताजी तो छोड़ के भग गई थी। पल के बड़ा हुआ, बुद्धिशाली, बलशाली, सब तरह से महाप्रतापी हुआ और पुण्यशाली भी बहुत हुआ। एक लड़की थी लक्ष्मी नाम की लड़की, 8 शादियां हुई थी उसकी माँ मिलने से पहले पहले, जवान इतना हो गया था, महाबलिष्ठ। एक लक्ष्मी नाम की लड़की के लिए ऐसा प्रसंग बना कि वो कोई सामान लेने घर से बाहर निकली। पढ़ने लायक है भाई साहब, छत्र चूड़ामणि नाम का शास्त्र है अपना, या जीवनधर चरित्र है, उसमें सब पूरी कथाएं आती हैं, पूरी कथा है। और लक्ष्मी नाम की कन्या अपने घर से, किसी नगर सेठ की कन्या है, और वो कन्या अपने घर से कोई सामान लेने के लिए घर से बाहर निकली। तो बाहर निकलते ही वो पागल हाथी, और वो पागल हाथी भी कोई और नहीं था, इन्हीं के राज्य का पला हुआ, इनके पिताजी के जमाने का राज्य का हाथी था वो पाला हुआ। मगर वो काष्टांगार ने अंकुश मार 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 के उसको पागल बना रखा था। और वो पागल हाथी, वो काष्टांगार को ऐसा अनुभव में आ गया था, खबर लग गई होगी कि जीवनधर जिंदा है, तो जीवनधर को मारने के लिए रोड पे छोड़ दिया पागल हाथी। और पागल हाथी छोड़ दिया, अब वो सामने से सबसे पहले वो लक्ष्मी नाम की लड़की आ गई। जब लक्ष्मी सामने आई और वो हाथी सूंड हिलाता और जमीन पे पांव फटकारता फटकारता बिल्कुल मारने को तैयार हुआ, तब वो लड़की चिल्लाई, माताजी बचाओ, पिताजी बचाओ, भैया बचाओ। अंदर से आवाज आ गई, अब तो तेरा काल आ गया है, अब कोई तेरे को बचा नहीं सकता। अरे हम तुम्हारी बेटी हैं, हम तुम्हारी बेटी हैं, हम तुम्हारी बहन हैं, सब चिल्लाती रही। सब के सब अंदर से आवाज लगाते रहे, भैया अब हम भी यदि तुम्हारे सामने आएंगे, उस हाथी के सामने पड़ गए तो तुम्हारे साथ साथ हमें ही लपेट जाएंगे, हम ही मर जाएंगे। सब डर डर के अंदर घुसे रहे। इतने में पीछे से जीवनधर ने देखा कि किसी कन्या के पीछे हाथी पड़ गया। वो जीवनधर सामने से आए हाथी के, और हाथी के सामने आते ही वो हाथी ने उस बालक का किसी तरह से रूप पहचान लिया। ये जानवरों की पहचान होती है, अकल होती है, भले जन्म से नहीं मिला हो, मगर वो पिताजी के कुल से उसको जान लिया। और हाथी एकदम सूंड नमन करके और पांव झुका के बैठ गया। और जैसे ही बैठा हाथी बिल्कुल नम्रीभूत होकर सामने बैठा। इतने में घर से माँ बाप आ गए, भाई बहन आ गए। हम तो पहले से जानते थे। देखो घर वालों की जरा इमेज क्या है शास्त्रों की नजर में। हम तो पहले से जानते थे, हमें तो पहले से पता था कि तेरे सामने हाथी आएगा और जो तेरे को हाथी से बचाएगा उसी से तेरी शादी होगी। हम तो धन्य हो गए, हम तो धन्य। पहले क्या कह रहे थे? तेरा काल आ गया, हम मर जाएंगे। ये है घर परिवार वालों की असलियत, हैसियत, समझ रहे हैं ना? जिस मोह ममता में अपन सब पूरा का पूरा जिंदगी हराम किए जा रहे हैं, ये असल में मोह का ऐसे ही स्वरूप है। जहां अपना मतलब सिद्ध नहीं हुआ, तुम संभालो ना अपने आप अकेला अपना ठिया, हम काहे को तुम्हारी समस्याओं में घुसे, सब दूर हट जाते हैं। और जहां अनुकूलता मिल जाती है वहां सब हाँ में हाँ मिलाने आ जाते हैं। इस मामले में हमारे डॉक्टर साहब एक उदाहरण दिया करते थे, अब तो बहुत दिनों से नहीं सुना। तो दोनों ही बातें हैं ना, कि इसमें अगर मान लिया वो माँ बाप आ भी जाते हैं उस समय पागल हाथी के सामने, हाँ तो वो मर जाते हैं। हाँ तो आप अपनी मोह ममता बढ़ाते हुए बता लो, होना जो है, मगर ठहरो मगर उस वासना, उस भावना में हमने जो उसको कहा कि अब तो तेरा काल आ गया, अब तो तेरे मरने के दिन ही आ गए हैं, तू मरा ही भैया उसके सामने। अरे प्रयास करने के लिए भावना तो भा सकते थे कि अब इस हाथी को इससे बचने का कोई मौका मिल जाए, ये लड़की बच जाए। उसको सलाह भी दे सकते थे कि तू उस गली में घुस जा, इधर से आ जा, इधर को आ जा, पीछे बैठ जा, कुछ कह सकते थे। वो कुछ नहीं, तू तो अब मरने का टाइम आ गया तो मर अपने आप। ये सब
मोह ममता में रहने वालों का जो स्वार्थीपना है ये बहुत स्पष्ट है। खैर, अपने को जीवन भर से समझना है कि वो जीवन भर के सामने आते ही हाथी बैठ गया, और हाथी बैठते ही वो लड़की बिल्कुल अंतर से निश्चिंत हो गई, और पीछे से माँ बाप आ गए, अरे आप समझ में आ गया, यही है वो जिससे तेरी शादी होने वाली है। वे सब शादी बनाने के लिए, उसमें लिखा उनने छत्र चूड़ामणि में इसी प्रसंग पे कि इस जगत की स्वार्थ नीति बड़ी अद्भुत है। मेरा स्वार्थ सधेगा तब तक मैं हाँ में हाँ मिलाता रहूंगा, और जहां मेरा स्वार्थ सदना बंद हुआ फिर मेरे पूछने पाछने का कोई काम नहीं है। वो एक सिंघानिया महोदय हैं अभी वर्तमान में, हैं ये रेमंड्स कंपनी या जेके सिंथेटिक्स या जेके कंपनी के मालिक हैं। और कमलापत सिंघानिया है कि विजयपत है, ऐसा कुछ नाम है। बहुत ऊंचा मामला, सेठों में सेठ। रेमंड का कपड़ा माने तो वर्ल्ड व्यापी कपड़ा हो गया ना। बेटे को सारी संपत्ति दे दी मोह ममता में, सारे शेयर वेयर उसी के नाम कर दिए, प्रॉपर्टी जो भी थी सब उसी के नाम कर दी। बेटे ने कह दिया जाओ किराए पे रहो, हो गया काम हमारा सद गया, अब जाओ किराए पे रहो। और छोड़ो, आपने यदि हिंदू परंपराओं में नाम सुने हो 16 संस्कार सुने, संस्कार होते हैं 16। ये वैदिक परंपरा में सबसे आवश्यक में आवश्यक हैं। उनमें तो इतना तक कहा गया है कि यदि किसी आदमी के बेटा पैदा नहीं होता ना तो वो मरने के लायक नहीं है। उसका मरने पे उसका क्या बोलते हैं, स्वर्गारोहण नहीं होगा, अपुत्रस्य गतिर नास्ति, इतना तक वर्णन है। तो फिर उसके बाद उनका एक संस्कारों में 16वां संस्कार है जिसका नाम है कपाल क्रिया। उसका अधिकार किसे है? ये तो अपन ने भी सुना होगा, अपन लोगों में भी नाम सुना होगा, कपाल क्रिया। क्या होता क्या है कपाल क्रिया का मतलब क्या होता है? अरे कैसा मारता है लेकिन वो क्यों मारता है? क्या है वो खेल? वो बेटा तू ही है मेरा खोपड़ा फोड़ने के लिए। कपाल माने खोपड़ी, उसकी क्रिया करने के लिए पुत्र ही होता है। माने पुत्र का जन्म ही इसी के लिए किया गया था कि तू मेरी खोपड़ी फोड़ना। अब ये मोह का स्वरूप ऐसा ही है भैया। मोह ममता में अब तू मरने के बाद फोड़े या जिंदा में फोड़े, ये तो अपने अपने पुण्य पाप के ठिकाने हैं। बाकी अब तो जिंदा ही फोड़ रहे हैं। अब ये तो अपने अपने द्वेष मत लगाओ। जगत में सबके ऐसे भी हैं, आज्ञानुवर्ती भी पुत्र होते हैं, किसी के आज्ञा विरोधी भी होते हैं, अनुयायी भी होते हैं, कुछ सीखने वाले भी होते हैं, कुछ बाप को सिखाने वाले भी होते हैं, सब तरह के पुत्र होते हैं। अब क्यों जीवन भर पुत्र नहीं थे क्या? ऐसा है, वे भी तो पुत्र ही थे। ऋषभ क्यों पहले बात करो? अरे अब भी ऐसा थोड़ी कह सकते हैं सबको एक ही लकड़ी, सबको एक ही लकड़ी से नहीं हाँका जा सकता है। नहीं आ गया ना, सब पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती हैं। सज्जन चित्त भी सब तरह के होते हैं। कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो अपने पूरे परिजनों के लिए स्वयं को भी मोक्ष मार्ग में लगेंगे और दूसरों को भी मोक्ष मार्ग में लगने के लिए प्रेरक बनेंगे। ऐसे भी पुत्र होते हैं और माता पिता होते हैं, सब तरह के होते हैं। अब अपनी अपनी परिणति है, जिसको बचना है उसके लिए अभी रास्ता बंद नहीं हुआ है, खुला है। तो कहाँ गए अपन कि वो हाथी वाला जो प्रकरण है, महापागल हाथी भी आए तो ये धर्म अनुरागी जीव या धर्म धारक जीव, आराधना में रत जीव, वो हाथी पागल हाथी से भी डरता नहीं है। ये बात डॉक्टर साहब का एक उदाहरण सुना रहा था मैं, भारल जी डॉक्टर साहब हमारे उदाहरण दिया करते थे। एक कोई सेठ जी थे, बहुत रईस, ज्यादा बहुत बड़े रईस, और उनको सारी दुनिया जयराम जी की जयराम जी की जयराम जी की जयराम जी की करती थी। दुर्भाग्य से उनका धंधा पानी डूब गया। अब ये आ गया कोई ऐसा काल और धंधा पानी डूब गया, सब कुछ धन संपत्ति गायब, सब परिवार के लोग बाग भी सब दूर दूर रहने लग गए। तो कोई जय जनन करने नहीं आ गए। यदि जय सेठ जी किसी के सामने हाथ जोड़ के जय जनन करें, जयराम जी की करें, तो कोई जवाब नहीं देगा। अंदर से बहुत चोट पड़ी। भाग्य का पलटा फिर बदला, उन्हीं की फिर दोबारा सेठाई हो गई, धंधा पानी फिर चमक गया। कोई आ गया ऐसा हिसाब किताब, वो चमकने पे फिर जैसे ही धन संपत्ति आई तो लोग बागों ने फिर जय जनन जयराम जी की करना चालू कर दी। एक जिंदगी में 3 बार ऐसा प्रसंग बन गया उस सेठ के साथ। और जब लास्ट में उसके पास धन आया और धन के आने पर सब लोग फिर जय जयकार करने आए, तो ये सेठ भी जवाब देने में शब्द बदल गया। अगला कहे सेठ जी राम राम, तो सेठ कहता कह दूंगा। हाँ जी, सुना है आपने?
कह दूंगा। एक बार दो बार जय राम जी की जय जिनेंद्र कह दूंगा कह दूंगा कह दूंगा कह के जवाब देता। एक आदमी जो बहुत ज्यादा निकट रहता था बोले सेठ जी समझ में नहीं आई, तुम जय जिनेंद्र, हम जय जिनेंद्र का जवाब जय जिनेंद्र से क्यों नहीं देते हो, जय राम जी का जवाब जय राम जी से क्यों नहीं देते हो, क्या आप राम को भगवान नहीं मानते हो? बोले मानते हैं। मगर तुम किसे जय जिनेंद्र कर रहे हो? मैं तो वो ही हूं जो धन के बिना भी था। जब मैं धन के बिना था तब तो मेरे जय जिनेंद्र, मैं करूं जय जिनेंद्र तो कोई जवाब देने को आता नहीं था, दूर दूर भगते थे, मुंह छुपा छुपा के भगते थे। और अब जब धन मेरे पास आ गया तो सबके सब जय जिनेंद्र जय राम जी की करने आ गए। इसका मतलब कि तुम जिसको जय जिनेंद्र कर रहे हो, हाँ जी, तुम जिसे जय राम जी की और जय जिनेंद्र कर रहे हो वो तिजोरी में धरा हुआ धन है। मैं उस तिजोरी को जाके कह दूंगा कि उनने भी तुम्हें नमस्कार किया है, उनने भी तुम्हें नमस्कार किया है, मैं अपने पास ये हेकड़ी रखने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसको मिल गई। समझ में आया ना? ये शिक्षा लेने का खेल है कि अपन ने किस दम पे अपने को बड़ा छोटा गिना है। ये सब हेकड़ी अपने चित्त में उतार देना चाहिए। अपन अपने जीवत्व के दम पे प्रभु हैं, अन्य किसी और पुण्य पुण्य के उदय फुदय से अपने पास प्रभुता नहीं आती है। तो ऐसी प्रभुता देखने से बलिष्ठता अंतर्भावों में आ जाती है। अब जो है 39 नंबर, अरे टाइम हो रहा है, आज मुझे 4-5 छंद पूरे करना है, कल तक ही पूरा करना है, कल से तो फिर समय सार चालू हो जाएगा शाम को या सुबह से। 39 भिन्नेव कुंभ गलदो ज्वल सोणितात मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रम क्रमगतं हरिणादिपोपि नाक्रामति क्रमयोगाचल संसृतं ते भिन्नेव कुंभ गलदोज्ज्वल शोणितात मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रम क्रमगतं हरिणादिपोपि नाक्रामति क्रमयोगाचल संसृतं ते। हे युग के अचल विराजमान जिनेंद्र प्रभु, आपके आश्रय में आए हुए जीव को यह सिंह भी आक्रमण नहीं करता। ये आपने कहां से निकाला? अभी सबसे नीचे वाली लाइन लिख लो, नाक्रामति क्रम योगाचल संसृतम ते। ते माने आपके, संसृतम माने जो आश्रय में रहते हैं। आप कैसे हो? युगाचल, अचल पद को पाए हुए हो। ऐसे आपको जो पूजता है उसके पास यह सिंह, ऊपर की लाइनों में सिंह का भी आ रहा है, हरिणाधिप आ रहा है ना, हरिणाधिप, हरिणाधिपोपी। हरिणाधिप माने हरिण को, हरिणों का राजा, हिरणों का राजा कहलाता ना सिंह। तो सिंह भी न आक्रामति, आक्रमण नहीं करता। देखो, हम भगवान से नहीं कह रहे कि तुम आक्रमण रुकवा दो, ये भगवान आक्रमण रुकवा देंगे। जो भगवत भक्ति में अचल रूप से रहता है उसके ऊपर सिंह भी आक्रमण करने नहीं आता। मतलब ये है कि सिंह के पास अकल है कि जो भगवत भक्ति में लगा हुआ है उसके पास आक्रमण करने नहीं जाना। अब समझ में आया? अपन उनसे मांगने गए, ये भिख मंगाई, तो लोक में भी कहा जाता है बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। अब समझ में आया? मांगने का खेल नहीं है ये। देखो, बड़ी विचित्र स्थिति है, मांगने का खेल नहीं है। मिलता है सब, मगर मांगने वालों को नहीं मिलता है। जो भगवत भक्ति में मग्न है, जो स्तुतियों में मग्न है, अचल रूप से स्थिर है आपकी स्तुति में, उसके ऊपर सिंह भी आक्रमण नहीं करता। एक प्रसंग आपके सामने रखता हूं। यशोधर मुनिराज, यशोधर मुनिराज के ऊपर सैनिक राजा ने उपसर्ग किया था। सांप गले में डाला था, ये तो सबको पता है। एक कांड उसने सांप गले में डालने से पहले एक कोशिश और की थी। जैन मुनिराजों से चिढ़ता था, बौद्ध अनुयायी था, पत्नी जैन धर्मानुयायी, यह बौद्ध मान्यता वाला।
जब उनके गुरुओं का केवल ज्ञान फेल हो गया तो इसको जैन मुनियों पे बहुत चिढ़ आई कि मैं इनको ठिकाने लगाऊंगा। जंगल में गए, शिकार खेलने जाते थे, तो शिकार खेलने गए तो शिकारी कुत्ते भी साथ में लेके जाते थे, शिकारी कुत्ते भी साथ में लेके जाते थे। तो अपने तीर धनुष जो भी हथियार औजार जो जो लेके जाते होंगे वो तो है ही है, ये शिकारी कुत्ते भी साथ में लेके जाते थे, बांध बांध के उनको। महाशिकारी यदि एक कुत्ता खुल जाए और वो सामने पकड़ लेवे तो फाड़ फूड़ के मार डाले, खा जावे। इतने क्रूर शिकारी कुत्ते पाल के रखे थे। लेके गया और मुनिराज विराजे थे पेड़ की छाया में। ये जाके पहुंचा तो सबसे पहले इसने उन कुत्तों को छोड़ दिया उकसा के समझते हैं, खा जाओ इन्हें। कुत्तों को उकसाया जाता है, उकसाए में कुत्ते ही आते हैं, असल में स्वरूप ऐसा ही है। हाँ जी, क्या बोल गया, जरा कठोर। कुत्ते ही उकसाए। हाँ, किसी के भी उकसाए में कुत्ते ही आते हैं, तो समझ आया। तो उकसा दिया और वो उकसा के भेज दिया उनके पास खाने के लिए। मगर वहां पहुंच के उनकी शांत गंभीर मुद्रा को देख करके उन कुत्तों को अकल आ गई। कैसे उपज जाता है उस टाइम पे, ये सोचना किसके ऊपर उपसर्ग करने आया हूँ, हम किसको मार खाने आए हैं, ये कोई इस लायक है, ये तो पूजने लायक है। तो वो कुत्ते वहां पहुंच करके बैठ गए, बैठकर जीभ लप लपाते हुए उनके सामने बैठ गए। अब तो फिर क्या पूछना था, श्रेणिक राजा का गुस्सा और पारा चढ़ गया। कौन से 11वें आसमान में या 13वें आसमान में पहुंच गया, भयंकर गुस्से में। और ऐसा लगता है कि इनको हिप्नोटाइज करना भी आता है। देखो अंतरंग परिणति का खेल, हिप्नोटाइज करना आता है। तो उस विद्वेष भावना में और कुछ नहीं सूझा, बोले कुत्तों को तो इन्होंने हिप्नोटाइज कर लिया। अब मैं एक काम करता हूँ, और कुछ देखता के तो मरा हुआ सांप पड़ा था वहीं, वो मरे हुए सांप को लकड़ी से उठा के गले में डाल दिया और चले गए श्रीमान, अपनी अंतः क्रूर परिणति लिए हुए चले गए उपसर्ग करके। देखो मुनिराज को देखकर कुत्तों को अकल आ गई और श्रेणिक को नहीं आई। अब 2 दिन बाद 2.5 दिन बाद अपनी पत्नी से कहते हैं श्रेणिक राजा चेलना से, अब तक तो वो भग गए होंगे। बोले कौन? अरे बोले तुम्हारा एक साधु मिला था और मेरे को उस समय इतना गुस्सा आया, मैंने पहले तो उकसाया कुत्तों को, मगर पता नहीं कितना सूरवीर होते हैं तुम्हारे गुरु, कुत्तों को तो हिप्नोटाइज कर लिया, फिर भी मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैंने एक मराया सांप डाला, अपनी सूरमाई हाँकी। चेलना बोले तुमने अपनी दुर्गति तो बुक कर ली भाई। वे मुनिराज अभी भी वैसे ही के वैसे बैठे होंगे। यदि वे नग्न दिगंबर मुनिराज हैं, वीतरागी मुनिराज हैं, तो एज इट इज पोजीशन में बैठे मिलेंगे। मुनिराज उपसर्ग काल में इधर उधर नहीं जाते हैं। बोले भग गए होंगे। बोले तुमने दिगंबर साधु देखे नहीं है, उनको शत्रु मित्र और सब उपसर्ग और सब उपसर्ग और अर्घ बराबर हैं उनके लिए। बोले नहीं ये तो भग गए होंगे। बोले चलो देख लो। अब देखो परिणति बदल रही है, अब परिणाम बदलने वाले हैं। डर में चेलना के पीछे गए और वहां जाके देखा सुबह मुनिराज जहां के तहां बैठे थे। बस फर्क इतना हुआ कि परसों जब गले में सांप डाल के गया था तब दुबले थे और आज वे सांप पे डले में बहुत मोटे हो गए। चींटियां चढ़ी ना मरी मराई बॉडी पे, तो वे चढ़ते काटती गई तो फूल गया शरीर, मोटे देखा। अरे हाँ बैठे तो हैं। अब तो श्रेणिक को ये लगे कि पता नहीं ये कौन सा श्राप देंगे और क्या होगा, मेरा क्या होगा। आ गया ना, जैसे सीता जी को श्राप देके और जंगल में भिजवा दिया कहते हैं। तो कोई श्राप का कोई खेल नहीं है, वो तो अपने अपने परिणामों का खेल है। कैसा उदय कमा के लाए हैं वैसे संयोग मिलते हैं। खैर, और डर में एकदम डरपोक श्रेणिक राजा। एक तरफ तो ये कि मैं राजा हूं, मैं बड़ा प्रतापी हूं, और दूसरी तरफ अंतर में डर रहा है कि रे वे जिन्होंने कुत्तों को हिप्नोटाइज कर लिया था और आज पता नहीं क्या करेंगे। चेलना बोले देखो हमारे मुनिराज शांत गंभीर और अनंत क्षमा के धारी होते हैं। अब वो डरते आगे आया। संग में उनका बेटा भी था अभय कुमार, वो भी था, तीनों थे ये उपसर्ग दूर करने के टाइम पे। तो दोनों ने मिल करके पहले तो चींटियां उतारने की कोशिश करी, जितनी अपने आप उतर जाएं उनको अपने आप उतारा, नहीं उतरी तो कपड़े से पोंछ के चींटियां उतारी, उतार के सांप फेंका। अब मुनिराज को लग गया कि उपसर्ग दूर हो गया, उनका उपयोग बाहर आया और उन्होंने उपयोग में
विकल्प में आने के बाद जितने 3 खड़े थे वहां, तो 3, एक उपसर्ग करने वाला, एक उपसर्ग दूर कराने वाली और एक उपसर्ग दूर करने वाला। अभय कुमार 3 थे ना, उन्होंने हाथ ऊपर करके ऐसा आशीर्वाद दिया, सद्धर्म की प्राप्ति हो और वृद्धि हो। अब ये सुन करके तो श्रेणी के सिर पे से घड़ों पानी गिर गया। समझ रहे, घड़ों पानी गिर गया माने सारा हिसाब किताब बदल गया। ये क्या है, हमारा गुरु होता तो अब तक तो पता नहीं क्या फोड़ फाड़ देता, हमारा माथा फोड़ देता, क्या कर देता। ये चेलना के गुरु बड़े अद्भुत हैं। आया है प्रसंग और वे कह रहे हैं तीनों के लिए, उपसर्ग करने वाला, दूर कराने वाली, दूर करने वाला, तीनों के लिए एक सा आशीर्वाद। ये है वीतरागियों की क्षमा। यहाँ नहीं है किसी के प्रति दंड का भाव और किसी को वरदान देने का हिसाब किताब। ये जेल में जो डालना है, किसे डालना है? वो तो इनका दूसरा बेटा था। बहुत सारे हैं बेटे, सैनिक के कई बेटे हैं। चेलना तो एक रानी है और पता नहीं कितनी रानियां होंगी। तो उनके दिमाग में ये आ रही थी अभय कुमार ने नहीं वो कुणिक काम करा, उसका नाम कुणिक था। बारीसेन भी इनके एक पुत्र हैं। चेलना कई लड़के हैं, अभय कुमार बारीसेन तो भाई भाई हैं, एक माँ के बेटे हैं। कुणिक भी है उनका एक पुत्र। तो बहुत सारे हैं, तो राजा लोग हैं। तो ऐसी ऐसी परिणतियां बदलने में देखो, उनको मुनिराज का उपदेश सुना है और अपने में भी अपनी प्रभुता देखने का परिणाम उसी समय जगा और मिथ्या दर्शन तक चला गया। कहाँ 7वां नरक बुक कर लिया था और एकदम एक समय में सम्यक दर्शन प्रकट करके सारे बुकिंग कैंसिल माने ट्रांसफर, आत्मानुभूति। इतनी अकल कहाँ से आ गई? क्या करना है? अरे मुनिराज ने कहा कि भाई तेरे पास तेरी अपनी प्रभुता है, किसी दूसरे की प्रभुता से तू नहीं है जीवित। अपने में अपनी प्रभुता देख ली, हो गया मिथ्या दर्शन गायब। क्या देर लगती, कोई बड़ा काम है ये। हम पता नहीं कितना ओवरलोडिंग लेके बैठे हैं सम्यक दर्शन के नाम पे। चिड़िया कबूतर कर सकते हैं तो कैसे करते होंगे? मेंढक कर सकता है सम्यक दर्शन तो कैसे प्रकट करता होगा? ये तो अंतरंग हृदय में सहजता आ गई। अरे वाह, मेरे पास मेरी अपनी प्रभुता है, भूल गया था इसलिए मैंने पामर था और उल्टे पता नहीं कौन कौन से कांड कर डाले। अब नहीं, आज से परिणाम बदल गया, हो गया सम्यक दर्शन प्रकट। परिणाम बदल गया, सम्यक दर्शन हो गया। संसार चक्र सीमित, और कितना सीमित, एक ही भव रह गया नरक का। और वो भी क्योंकि नरक बुक हो गया तो नरक तो चेंज नहीं होगा, मगर नरक की आयु चेंज हो जाएगी। आयु चेंज हो जाएगी, 7वें से पहले में आ जाएंगे। 84,000 वर्ष के लिए अपग्रेड हो गया। अब ये भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में भी गया, फिर वहां तीर्थंकर प्रकृति भी बांधी, छाये सम्यक दर्शन भी प्रकट हुआ, महाविभूतियां प्रकट होती गई। खैर आगे बढ़ो। ये तो कथाएं तो अपरंपार है, मेरे पास कथाएं तो जिसका पार नहीं है। हर एक उदाहरण के लिए कथाएं खड़ी कर सकता हूँ, मगर ये छंदों का भी अर्थ अपने को निकालना है, तो फिर प्रकरण जब लगेगा तब फिर करेंगे। भिन्नेव कुंभ गल दुज्ज्वल सोनी ताकतः, जिसने जो हाथी जो सिंह है ना, क्या किया उसने? कैसे हाथी हैं कि जिनने भिन्नेव कुंभ गल, कुंभ माने हाथी, हाथियों का महान बलिष्ठ शरीर और उसका फोड़ फाड़ कर दिया। और अकेला शरीर ही नहीं, माथा फोड़ दिया। और माथा फोड़ने पर ये कहा जाता है गजमुक्ता होती ना, गजमोती, हाथी का माथा फाड़ दिया। अब उस माथा फाड़ने से उज्जवल तो आ गए मोती, और लाल लाल बहता हुआ खून, सोनी ताकत आ गया। भिन्नेव कुंभ गल दुज्ज्वल सोनी ताकत, जिसने सिंह ने हाथी जैसे महाप्रतापी का माथा फाड़कर वो मोती बिखरा दिए हों और लाल से जमीन खून से लाल लाल कर दी हो। मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग, अब आगे ना मुक्ता फल, गजमोतियों से पूरे भूमि भाग को भूषित कर दिया, सारे में मोती बिखेर दिए। गज का हाथी का माथा फोड़ दिया तो हाथी के सिर में जो गजमोती भरे थे वे सब बिखर करके रोड पे फैल गए और खून से लबालब जमीन कर दी। ऐसे भिन्न भिन्न क्षत विक्षत कर दिए, भिन्न भिन्न माने खंड खंड कर दिए, और मुक्ता फलों से पूरी की पूरी भूमि को पसरा दिया। बद्ध क्रम गतम हरिणादि पोपी, और हिरणों का राजा होकर के मारने और
के अलावा क्रूर से क्रूर परिणाम वाला होकर के भी क्रम से आकर नाक्रामति क्रम युगाचल संस्कृतम ते, जो आपके संश्रय में आए हुए जीव हैं उनके ऊपर वो ऐसे सिंहों से डरते नहीं है, वो तो नहीं डरते हैं वाले हाथी के लिए आया था। ऐसे आपके संश्रय में आए हुए भक्त के ऊपर ऐसा सिंह भी आक्रमण नहीं करता, सिंह की तरफ से आक्रमण नहीं होगा, सिंह ही अपना रास्ता बदल के चला जाएगा। कैसा सिंह कि जिसने उछाले मार मार करके सिंह का माथा फाड़ दिया हो और खून जमीन कर दिए हो, और सारे के सारे मोती गजमोती वगैरह जितने हैं उनसे उज्जवल उज्जवल मोती। जहाँ पहाड़ पर तपस्या करते थे, शेर वहाँ आके बैठे। हाँ तो तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मुनि भगवंतों के आश्रय में रहते में वहीं शेरण और वहीं शेर आसपास में बैठते हैं, तो स्वरूप है। तो वो सिंह भी उनके ऊपर आ, देखो हाथी के टाइम पे ये कहा था कि हाथी जैसों का भय आपके भक्त को नहीं होता है, भयाकुलित नहीं होता है, और सिंह के टाइम पे कह रहे हैं कि ऐसा क्रूर परिणति वाला सिंह भी आपके भक्तों के ऊपर आक्रमण नहीं करता है। आ गया, हिंदी पढ़ लो। छत विक्षत कर दिए गजों के जिसने उन्नत गंड स्थल, कांतिमान गज मुक्ताओं से पाट दिया ओ अवनी तल, जिन भक्तों को तेरे चरणों के गिर की ओ उन्नत ओट, ऐसा सिंह छलांगे भर कर क्या उस पर कर सकता चोट। ऐसा सिंह भी छलांगे मारता हुआ भी आपके शिष्य के ऊपर चोट नहीं कर सकता। आगे अगला है, अग्नि से डर नहीं लगता, हाथी से डर नहीं लगता, सिंह से डर नहीं लगता। अब अगला है देखो 40, कल्पांत काल पवनोद्धत वन्नी कल्पम, दावानलम ज्वलित मुज्ज्वल मोस्फुलिंगम, विश्वं जिगस्सुमिव सम्मुखमापतन्तं, त्वन्नाम कीर्तन जलम समयत्य शेषं। कल्पांत काल, कल्प काल का अंत कर देवे ऐसी हवा की तीव्रता में वन्नी कल्पम आग पसर रही है। जंगल में जो आग लगती है, जंगल में जो आग लगती है उसका तरीका क्या है? लकड़ी, बांस की लकड़ी से बांस की लकड़ी रगड़ी, चिंगारियां उठी, उससे आग लग जाती है। अब आग पसरेगी कब? जब हवा चले। आगे ना, बिना हवा के वो आग फैलेगी नहीं। अब वो हवा चली जोर से, कितनी हवा कि कल्पांत काल, कल्प काल का तक अंत कर डाले, माने प्रलय कर दे वे। ऐसी महा तेज धारा में चलने वाली पवन हवा, और उस हवा के टाइम पर ये बन्नी माने अग्नि के कल्पम, बन्नी जैसी किरणें, बन्नी की क्या बोलते हैं, चिंगारियां, चिंगारी चिंगारी बन्नी कल्पम, दावानलम ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम, और ऐसा दावानल जल जलाता हुआ निरंतर फुलिंगे उचक रही हैं, उसकी चिंगारियां उचकती हैं आग की। दावानल तो समुद्र के अंदर आता है, बड़वानल है, अलग अलग है ना। एक पेट में आग होती है, एक पेट में आग होती है, उसको जठरानल कहते हैं। एक समुद्र में आग होती है, उसको बड़वानल कहते हैं। एक जंगल में आग लगती है, उसको दावानल कहते हैं। समझ में आया? अपन देख लो, मंदिर में भी आग लगाने पहुंच जाते हैं अपन लोग, तो कम थोड़ी है। तो नहीं लगाते आग आरती के नाम पे, और फिर परमानेंट भी बना के धरने लग गए। अरे आग लगाने का क्या काम था मंदिर में? शांत प्रभु की आराधना का क्षेत्र है, वहां तो किसी जीव को पीड़ा हो ही नहीं। ये तो अग्नि के तो प्रयोग कैसे थे पहले जमाने में? मंदिरों के वो क्या गेट होते थे ना, बहुत छोटे छोटे होते थे, विनयवंत होकर मंदिर में घुसने के हिसाब किताब थे। खिड़कियां कम और गेट नीचे, तो लोग बागों को अंधेरा मिले। अब ऐसे अंधेरे में भगवान के दर्शन करना हो तो क्या करें? लोग बाग अपने हाथ से घर से दीपक लेके जाते थे और पूरा मुख देखने के लिए ऐसी ऐसी आग करते थे।
बहुत से भगवान की मुख मुद्रा देखी और अपना दीपक घर पे लेके आ गए। अब इतनी बड़ी बड़ी तो हेडलाइटें लगा रखी हैं अपने खोपड़ी की, आग जला देवे, खोपड़ी तक जला देवे, इतनी तेज तेज तो लाइटें जला रखी हैं अपने मंदिरों में, उसके बाद भी हमें दीपक में आग लगाने की आदत पड़ रही है। इसका मतलब है हम दिमाग से आग लगाने के मूड में हैं, भगवान के यहाँ प्रकाशित रहने के मूड में नहीं रहते। इतना तो तेज प्रकाश में भी आग लगाने की जरूरत ही नहीं रहती, पर अब आदतें हैं, जिसको जो करना है उसके लिए तो कोई रोक नहीं सकता ना, जबरदस्ती जैसी पहले नहीं। तो अपन क्या देख रहे कि दावानल माने जंगल की आग कैसी है, ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम, जहां निरंतर उज्ज्वल उज्ज्वल फुलिंगे उचक रही हैं, ऐसी अग्नि मानो विश्वम जिगत्सुमिव, मानो कि वो पूरे के पूरे विश्व को ही खा लेने की तैयारी में है। जिगत्सु माने खा डाले, अग्नि खा जाएगी, कैसे खाएगी, सबको भस्म कर देगी। विश्वम जिगत्सुमिव संमुख मापतंतम, बिल्कुल अपने अगल बगल में आ गई, सम्मुखम आपतंतम, बिल्कुल अपने अगल बगल में आ गई, तो भी त्वन्नाम कीर्तन जलम समयत शेषम, जो आपके नाम कीर्तन में लगा हुआ है उस नाम कीर्तन के जल से उसके आसपास हो जाती है माने सारी की सारी। आपके गुणगान में लगा हुए भक्त के सामने ये फैलती पसरती हुई, कितनी पसरती कि जो आग पूरे के पूरे विश्व को खाने के लिए तैयार बैठी है, ऐसी आग भी आपकी भक्ति में तन्मय रहने वाले जीव के अंतः परिणामों की जलता से, जल माने शीतलता से स्वयमेव शांत हो जाती है। अब पढ़ लो संस्कृत, अपने आप अर्थ निकल के आएगा। कल्पांत काल पवनोदत वन्निकल्पम, दावानलं ज्वलित मुज्ज्वलमोत्स्फुलिंगं, विश्वं जिगत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं, त्वन्नाम कीर्तन जलम समयत्य शेषं। हिंदी। प्रलय काल की पवन उड़ाकर जिसे बढ़ा देती सब ओर, फीके फुलिंगे ऊपर तिरछे अंगारों का भी हो जोर, भुवन त्रय को निगला चाहे आती हुई अग्नि भवकार, प्रभु के नाम मंत्र जल से वह बुझ जाती है उस ही बार। जिसने प्रभु का नाम स्मरण की आदत डाल रखी है, ऐसे जीव के सन्मुख वह आग भी आकर बुझ जाती है। हो गया जी। अगला 41 नंबर। अब सांप से डर नहीं लगता। अरे जिन जिन से जीव को डर लगता है ना, उन सब के उदाहरण सामने रख रहे कि अब सांप भी आ जाए, महाभयंकर क्या बोलते हैं, फुफकार लगाता हुआ सांप भी आ जाए, काले काले गले वाला, उससे भी आपके भक्त को डर नहीं लगता, क्योंकि आपके नाम की नाग दमनी बूटी उसने ले रखी है। देखो पढ़ते हैं। रक्ते क्षणं समद कोकिल कंठ नीलम, क्रोधोद्धतं फणिनमोत्फणमापतन्तम्, आक्रामति क्रमयुगेण निरस्त शङ्खः, तन्नाम नागदमनी हृदयस्य पुंस, रक्ते क्षणं समद कोकिल कंठ नीलम, क्रोधोद्धतं फणिनमोत्फणमापतन्तम्, आक्रामति क्रमयोगेण निरस्त शङ्खः, त्वन्नाम नागदमनी हृदयस्य पुंस। रक्ते क्षणम, लाल लाल तो हैं जिनकी आंखें, रक्ते क्षणम, इक्षणम, रक्त इक्षणम, लाल लाल देखने वाली आंखों से,
समद कोकिल कंठ नीलम, कोयल जैसा जिसका गला काला पड़ गया हो। यहाँ नील शब्द का मतलब यहाँ काला समझना, छंद के अनुरोध से नीलम लिख दिया, नहीं तो वो कृष्ण कहने में शब्द नहीं बैठता था ना, इसलिए पहले भी एक बार। और जब जहर होता है ना, जहर का जो रंग बताया जाता है तो नीला सा बताया जाता है। पुराने जमाने में आप नाम सुना हो, एक नीला तोता होता है, आता है ना, वो जहर गई तो पुताई उताई पे काम लेते थे, मच्छर मक्खी ना बैठे, जो भी हो भगवान जानो, आप जानो, मगर वो नीला जहरीलापना होता है। माने कोयल गले का नाम, सांप का गला कोयल जैसा महाभयंकर काला, और आंखों से लाल लाल आंखें किए हुए, रक्ते क्षणम समद कोकल कंठ नीलम, कोयल जैसे नीले कंठ वाला होकर, क्रोधोद्धतम, क्रोध से फुंकार लगाता हुआ, फणी नमुत्फणम महापतंतम, फण को उत्फणित करके, फैला फैला करके आया सामने के लिए, क्या नाम, उपसर्ग करने या काटने आया। आक्रामति क्रम युगेण निरस्त संकस, और वो आक्रमण करने के लिए भी तैयार हुआ हो, परंतु हे प्रभु, त्वन्नाम नागदमनी हृदयस्य पुंसः, आपके नाम की नागदमनी बूटी जिसने ले रखी है, ऐसे हृदय व्यापी पुरुष के लिए निरस्त शंका, अब उसको काट मुझे लेगा ऐसी शंका ही खत्म हो जाती है। आया अर्थ सामने, कितना सरल सरल है। रक्ते क्षणम, लाल लाल हैं जिसकी आंखें, क्रोध में भयंकर। सांप की भी आंखें लाल लाल होती होंगी कि नहीं होती होंगी, कि सफेद ही रहती होंगी? जब वो गुस्से में आता है तब देखो, अब देखने की जरूरत है। रक्ते क्षणम, लाल लाल आंखें लिए हुए, और क्रोध से महा उद्धत, काला काला जिसका गला हो रहा है, ऐसा काले फण वाला, और क्रोध से तीव्र उत्कृष्ट होता हुआ, फणिनम उत्फणम, फनों को फैला फैला करके आया, और आपतंतम, आ पड़ा हो, आक्रामति, वह आक्रमण के लिए भी तैयार है, परंतु क्रम युगेण निरस्त संकह, उसके क्रम से शंकाएं ही खत्म हो जाती हैं। किसके? जिसके त्वन नाम नाग दमनी हृदयस्य पुंसः, जिसके हृदय में त्वन नाम नाग दमनी, आपके नाम की नाग दमनी बूटी जिसके पास है, हृदय में है, उस पुरुष को उस सांप का भी भय नहीं रहता। हाँ जी, हिंदी पढ़े। कंठ कोकिला साति काला, क्रोधित हो फण किया विशाल, लाल लाल लोचन करके यदि झपटे नाग महाविकराल, नाम रूप तब अहि दमनी का लिया, जिन्होंने ही आश्रय पग रख कर निशंक नाग पर गमन करे वे नर निर्भय। अभी अनुवाद में जोड़ दिया कि ऐसे भक्त, आपकी नाग दमनी बूटी लिए हुए वाले भक्त, उस सांप के फण पे पांव रखते हुए निशंक होके गमन करने लग जाते हैं। ये तो कुछ थोड़ा सा अनुवाद में भी जोड़ घटाई हो जाती है। निरस्त शंका माने कोई अंतरंग में आशंका नहीं रही कि अब वो सांप हमारे ऊपर आक्रमण कर पाए, डर खत्म है, क्योंकि भगवान भक्ति में लगा हुआ जीव निडर होता है, ये अनुभव मरता ही नहीं, क्योंकि उसको जिनेंद्र भगवान की भक्ति में जिनेंद्र भगवान का स्वरूप और उनके द्वारा बताया गया अपना स्वरूप अपने ज्ञान में आ गया, तो फिर भय का मामला ही खत्म हो गया। जब मेरे मरण नहीं, मेरे जन्म नहीं, तो फिर मरण भरण का भय काएगा। ऐसा निडर होकर के भक्त जीव आपकी आराधना करता है। 41 नंबर हो गया और 19:30 भी हो गए। 42, 43, 44, 45, अब कितने रह गए? 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 7 है ना। तो ये कल और सुबह और शाम में कोशिश करेंगे। वो तो सरल है, ये तो कहानियां है ना, घटनाएं में कहाँ डर नहीं लगता, ये तो बाकी तो सब ऐसे ही ऐसे हैं।
अंतिम 46 तक तो इसी का प्रकरण है कि भय नहीं रहता है, और फिर उसके बाद 47 में फिर लास्ट में कहेंगे कि सारी की सारी बीमारियां भी यदि सामने आ जाए ना, तो भी भगवान की भक्ति में लगे हुए जीव को कुछ नहीं बिगाड़ता। ऐसी अंतरंग से बलिष्ठता अनुभव में आने लग जाती है। वो चर्चा विशेष अपन सुबह करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।